Good morning all student. Welcome in online class of Urmila Devi PG College, रसार बरौद प्रयागराज। आज के वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड फिक्सियस फोर्स या स्यूडो फोर्स के बारे में बताएंगे या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने आपको बताया था पीछे के वीडियो लेक्चर में कि देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Inertial frame of reference are those frame of reference in which Newton's first and second law of motion are hold true are valid। यानी न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम, फर्स्ट और द्वितीय नियम, प्रथम और द्वितीय नियम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करते हैं वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाते हैं। यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर the acceleration is absent, यानी where there are no change in acceleration, there are no change in velocity, that frame of reference, if a frame of reference in rest position or a frame of reference, if a frame of reference is moving, then if the frame of reference is moving with uniform velocity, then the frame of reference is known as the inertial frame of reference. But if the frame of reference is moving with non-uniform velocity, then the frame of reference is not said to be the inertial frame of reference. That means the non-inertial frame of reference is just opposite. The non-inertial frame of reference take या have the just opposite property of inertial frame of reference। यानी कहने का मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा होता है वो इनर्शियल फ्रेम के जस्ट अपोजिट होता है। यानी हमने जैसे उसके डेफिनेशन में कहा कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड या आर होल्ड ट्रू, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहेंगे कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड या आर नॉट होल्ड ट्रू, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के प्रथम दो नियम वैध होते हैं वो इनर्शियल, जिसमें वैध नहीं होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आज हमको आपको पढ़ाना है। देखिएगा, हम जानते हैं अभी पीछे पढ़ के आए कि द फंडामेंटल बेसिक लॉज या द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ हाउएवर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सिलरेटेड रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम। हाउएवर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सिलरेटेड रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल लॉज सच एज न्यूटन्स लॉ आर डिफरेंट। यानी हमने कहा कि यदि हम कंसीडर करें, जैसे हमको ये पता है पीछे हमने आपको गैलीलियन इनवेरियंस थ्योरम पढ़ाया जिसमें आपको बताया गया कि द फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। या आपने पढ़ा कि द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए यदि हम माने इफ़ वी कंसीडर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if we consider a frame of reference which is accelerated relative to an inertial frame, which is accelerated relative to an inertial frame, then हम तब कह सकते हैं, तब यहाँ से then the form of the Newton's law of motion are different, are completely different इन आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमको इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष, एक इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष दूसरे इनर्शियल फ्रेम में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा, तो हमको दोनों इनर्शियल फ्रेम में सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेम मिलता है। लेकिन जब हम कहें कि एक ऐसा फ्रेम जो कि एक इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष एक्सिलरेटेड मोशन में है, यानी कहने का मतलब एक फ्रेम को हम रेस्ट कंसीडर कर लें और दूसरे फ्रेम को हम एक्सिलरेटेड फ्रेम में कंसीडर करें, यानी लगातार उसकी वेलोसिटी में क्या हो, एक्सिलरेटेड का मतलब है कि लगातार उसकी वेलोसिटी में चेंज होती रहे, तो हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस केस में क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेम नहीं होगा या कंप्लीटली पूर्ण रूप से डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग आएगा। यानी फ्रेम यस में, इनर्शियल फ्रेम में जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, और जब एक्सिलरेटेड फ्रेम में आप कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर कंप्लीटली डिफरेंट।
जबकि हम गैलेन इनवेरियंस थ्योरम में हमको बताया गया है कि द फंडामेंटल बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स एंड प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो दूसरा फ्रेम हमारा क्या है, आइडेंटिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरा फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है, और जो फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड होगा वो हमारा इनर्शियल नहीं हो सकता। अगर फ्रेम हमारा इनर्शियल होता तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा डिफरेंट फाइंड नहीं होता, सेम हमको मिलता, यानी आइडेंटिकल होता। इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि फ्रेम हमारा दूसरा क्या है, इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष जिस फ्रेम में हम कंसीडर कर रहे हैं वो फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं करेगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम हमारा इनर्शियल नहीं होगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सीलरेटेड इज नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इस प्रकार से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में कह सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ऑल द रोटेटिंग फ्रेम या ऑल द एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम और एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जितने भी, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ऑल द एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देयरफॉर इस प्रकार से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बता सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कह सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, या दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सीलरेटेड विच इज रोटेटेड या which have rotating motion, those frame of reference which is accelerated or which have rotating motion is known as the non inertial frame of reference। यानी जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होंगे या रोटेटिंग फ्रेम होंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, क्योंकि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और लगातार वेलोसिटी चेंज होगी तो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ए फ्रेम ऑफ या ए बॉडी if in rest position then always it is in rest position, it is continuous in rest position, and if it is in motion then continuous, it is in uniform motion if there are no एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी जब तक कि टिल द नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उनके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था में तो लगातार विराम अवस्था में रहे, यदि गति की अवस्था में तो लगातार एक समान गति की अवस्था में रहे, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन जब फ्रेम हम एक्सीलरेटेड कंसीडर करेंगे तो एक्सीलरेटेड फ्रेम क्या होगा, लगातार एक समान गति की अवस्था में नहीं होगा। तो इसलिए वो फ्रेम हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सीलरेटेड और विच इज रोटेटिंग विच हैव रोटेटिंग मोशन इज नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम कह सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इज नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first and second law of motion are not valid Newton's first and second law of motion are not valid is known as non-inertial frame of reference, नीचे लिख सकते हैं all the accelerated and rotating frame are non-inertial
और नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। यानी वे फ्रेम जो एक्सीलरेटेड हों, जिसमें एक्सीलरेशन हो, जो एक समान वेग से ना चलते हों, ठीक है, और रोटेटिंग फ्रेम हो, वो सारे के सारे फ्रेम हमारे क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। इनर्शियल फ्रेम केवल वही कहे जाएंगे जिसमें न्यूटन के प्रथम 2 नियमों का पालन हो, यानी वे फ्रेम जो या तो रेस्ट पोजीशन में हो लगातार, या तो गति की अवस्था में अगर हैं, मूविंग पोजीशन में हैं, तो एक समान वेग से लगातार मूव करते हों, तो वे फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। ठीक, इसके इतर जितने भी फ्रेम होंगे, इसके सिवा जितने भी फ्रेम होंगे, वो सारे फ्रेम हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस फोर्स यानी हम कह सकते हैं छद्म बल। छद्म बल का मतलब, छद्म का मतलब होता है झूठा, ऐसा बल जो कि वास्तव में है नहीं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि बल है। उसी बल को हम, उसी फोर्स को हम, यानी उसी फोर्स को हम, ऐसा फोर्स जो कि वास्तव में ऑपरेंट नहीं है, वास्तव में यानी रियली एक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा हमको रियलाइज होता है कि फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा बल जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता है लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, दैट फोर्स इज नोन एज द फिक्सियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। ठीक है, यानी वो बल जो कि कार्य नहीं करता है लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, उस बल को हम स्यूडो फोर्स या ऑपरेंट फोर्स या फिक्सियस फोर्स कहते हैं, यानी छद्म बल कहते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ा झूठा बल। झूठा क्यों कहा गया? छद्म इसलिए कहा गया, छद्म का मतलब होता है झूठा। झूठा इसलिए कहा गया क्योंकि वो बल वास्तव में कार्य नहीं करता है, लेकिन हमको ऐसा आभास होता है। आभास होने के कारण ऐसा है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है, तो झूठा है, इसलिए इस बल का नाम दिया गया छद्म बल, यानी झूठा बल। यानी वे बल फोर्स, यानी दैट दोज फोर्स विच इज़ नॉट रियली एक्ट बट अपीयर्स एज एक्ट। ठीक ना, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि such type of force which does not really act but appears to act only due to acceleration of frame of reference is called फिक्सियस or pseudo force या operant force। यानी such type of force which is not really act but appears to act due to the acceleration of frame of reference, यानी वे बल जो कि वास्तव में कार्य नहीं करते हैं लेकिन कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देशन तंत्र के एक्सीलरेशन के कारण। जिस फ्रेम में पार्टिकल लाइज करता है उस फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे बल को हम स्यूडो फोर्स, फिक्सियस फोर्स या ऑपरेंट फोर्स, आभासी बल कहते हैं। यानी वह बल जो वास्तव में कार्य नहीं करता है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देशन तंत्र के एक्सीलरेशन के कारण कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, उस बल को हम फिक्सियस फोर्स या स्यूडो फोर्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि दो हमारे सिस्टम है यस और यस डैश। जो हमारा यस डैश है वो मूव करता है एक्सीलरेशन ए नॉट से रिलेटेड टू द फॉर्मर, यानी कहने का मतलब पहले फ्रेम के सापेक्ष जो दूसरा फ्रेम हमारा है यस डैश, वो एक समान यानी एक एक्सीलरेशन से ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करता है। यदि हम पहले फ्रेम को इनर्शियल कंसीडर करें तो जाहिर सी बात है सेकंड फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम हमारा जो है फ्रेम यस वो तो रेस्ट पोजीशन में, इसलिए वो इनर्शियल होगा। लेकिन अगर हम यस डैश को इनर्शियल कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यस डैश को हमने क्या कहा कि लेटर फ्रेम इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट रिलेटिव टू फार्मर, यानी कहने का मतलब पहले फ्रेम के सापेक्ष जो हमारा दूसरा फ्रेम है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करता है। ठीक, तो दूसरा फ्रेम हमारा क्या है, एक्सीलरेटेड है, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कंसीडर करें दस ए नॉन इनर्शियल फ्रेम यस डैश में बी सपोज टू बी मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम यस, देन ए पार्टिकल पी which is in fact all the particles which are at rest with respect to frame S will appears to move with an acceleration minus a naught with respect to frame S dash। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ठीक, अब हम यहाँ कंसीडर करते हैं। बात धीरे से आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी। जैसे हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, केवल समझने के लिए आपको बता रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम एक फ्रेम मान लिया हमने, ये यस है, ये यस डैश है। ठीक है, एक फ्रेम हमने माना यस, एक फ्रेम मान लिया यस डैश है।
यहाँ एक ऑब्जर्वर हमारा इसके ओरिजिन पे है O, यहाँ का ऑब्जर्वर हमारा O डैश है, ये एक्सिस हमारी x डैश यानी O के लिए x एक्सिस और O डैश के लिए x डैश, ये हमारा y डैश है और ये हमारा y है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। इसके आधार पे हम यहाँ मान लेते हैं कि एक पार्टिकल हमारा यहाँ है P, एक पार्टिकल P है जिसका द्रव्यमान हमने माना m है, ये इसका एक्सेलरेशन यहाँ हम ले लेते हैं, अभी बाद में आपको बताएंगे इस एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं और हम मानते हैं कि ये जो हमारा फ्रेम है इसका एक्सेलरेशन a0 है। ठीक है, ये जो हमारा फ्रेम है इसका एक्सेलरेशन a0 है। बात हमारी ध्यान से समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं। हमने मान लिया फिक्सियस फोर्स के बारे में, हमने आपको बताया कि फिक्सियस फोर्स क्या है, अभी इस एग्जाम्पल के आधार पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम हमको समझ में आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो एक्सीलरेटेड होते हैं या फिर क्या हैं, रोटेटेड होते हैं, या फिर जिसमें न्यूटन के प्रथम दो नियमों का पालन नहीं होता है या जिसमें न्यूटन के प्रथम दो नियम वैलिड नहीं होते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे नॉन इनर्शियल कहे जाते हैं। ठीक है, अब फिक्सियस फोर्स को समझने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ। हमने मान लिया कि एक फ्रेम यस है, एक फ्रेम यस डैश है। फ्रेम यस को हमने कहा कि लेटर फ्रेम यानी यस डैश जो हमारा फ्रेम है इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a0, मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a0 रिलेटिव टू फॉर्मर यानी फ्रेम यस के, यानी जो हमारा फ्रेम यस डैश है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेटर फ्रेम यानी बाद का फ्रेम यस डैश जो है वो a0 एक्सीलरेशन से मूव करता है रिलेटिव टू फ्रेम यस यानी फ्रेम यस के सापेक्ष। ठीक, तो फ्रेम यस के सापेक्ष a0 एक्सीलरेशन से मूव करता है, तो हम मानते हैं इफ़ वी कंसीडर द फ्रेम यस इज इनर्शियल फ्रेम, ये रेस्ट में है इसलिए हमने इसको इनर्शियल मान लिया। ठीक, और फ्रेम यस डैश क्या है, फ्रेम यस डैश a0 एक्सीलरेशन से चलता है, तो हमने आपको ऊपर लिखा दिया कि ऑल द एक्सीलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स यस डैश इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस डैश हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि दो फ्रेम हमने कंसीडर किए यस और यस डैश, जिसमें से यस डैश इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन a0 रिलेटिव टू यस, हमने इतना मान लिया कि दस द नॉन इनर्शियल फ्रेम यस डैश मे बी सपोज टू बी द मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a0 रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम यस, ऐसा हमने कंसीडर किया। देन ए पार्टिकल p आर इन फैक्ट ऑल द पार्टिकल, हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया p। अभी हमको ये यस डैश में दिख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने मान लिया कि इनफैक्ट ये पार्टिकल p या इनफैक्ट ऑल पार्टिकल, कई पार्टिकल्स को हमने कंसीडर किया। ठीक है, पार्टिकल्स विच आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम यस, हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है जिसको हमने p कहा, या हम कह सकते हैं ऑल द पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स विच आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यस, हमने मान लिया कि वे क्या हैं, रेस्ट पोजीशन में है विथ रिस्पेक्ट टू यस यानी फ्रेम यस के सापेक्ष, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, विल अपीयर्स टू मूव, अगर हम इसको माने कि यही जो पार्टिकल p है यहाँ हमने बनाया हुआ है, यहाँ के केस में कंसीडर करें कि यही पार्टिकल p हमारा फ्रेम यस में लाइज करता, फ्रेम यस में लाइज करता, फ्रेम यस कैसा है, रेस्ट पोजीशन में यानी इनर्शियल फ्रेम है। ठीक, तो फ्रेम यस का ऑब्जर्वर इस पार्टिकल p को, जिसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, फ्रेम यस में लाइज कर रहा है, तो इस पार्टिकल p की स्थिति को क्या मेजर करेगा, इस पार्टिकल p को कहेगा कि फ्रेम यस का ऑब्जर्वर बताएगा कि ये रेस्ट पोजीशन में है, बट एन ऑब्जर्वर विच इज लाइज इन द ओरिजिन ऑफ फ्रेम यस डैश विच इज एक्सीलरेटेड विथ एन एक्सीलरेशन a0 ऑब्जर्व द सेम पार्टिकल इन मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन माइनस a0। बात समझ में आई, यानी कि एक पार्टिकल p है जो कि फ्रेम यस में है, फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में एक पार्टिकल कंसीडर करें या सारे पार्टिकल जो कि फ्रेम यस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है, वे सारे पार्टिकल अगर फ्रेम यस डैश से मेजर किया जाए, फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर मेजर करेगा, तो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर उस रेस्ट पार्टिकल को क्या कहेगा, उस रेस्ट पार्टिकल को बताएगा कि वो रेस्ट पार्टिकल क्या है, माइनस a0 एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल की बात हो चाहे सारे पार्टिकल जो भी फ्रेम यस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में होंगे, वे सारे पार्टिकल फ्रेम यस डैश के रेस्पेक्ट में अपीयर्स यानी प्रतीत होंगे माइनस a0 एक्सीलरेशन से मूव करते हुए। ऐसा क्यों होगा, रिलेटिव मोशन के कारण होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताई थी। हमने बताया कि जब हम बस में बैठ के सफ़र करते हैं
तो बस के बाहर, खिड़की के बाहर जब हम देखते हैं तो सड़क के किनारे खड़ी हुई बसें या सड़क के किनारे के जो पेड़ हैं, जो कि वास्तव में हमको जब हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं रेस्ट में नज़र आते हैं, वही जब हम बस में बैठते तो सड़क के किनारे खड़े हुए जो पेड़ हैं, जो गोमतियाँ हैं, सड़क के किनारे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो सारे जब हम मूविंग फ्रेम में हो जाते हैं सब भी कुछ हमको मूव करता हुआ नज़र आता है। और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माई फ्रेम इन विच वी लाइज, यानी जिस फ्रेम में मैं लाइज करता हूँ, जिस फ्रेम में मैं हूँ, उस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं यदि मैं मूविंग फ्रेम में बैठा हूँ। उसी प्रकार से तो जब यहाँ यस डैश फ्रेम में लाइज करने वाला जो ऑब्जर्वर है, जब फ्रेम यस में लाइज करने वाले पार्टिकल को, जो फ्रेम यस के सापेक्ष जो भी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट में है, उन सारे पार्टिकल को जब फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर जो कि ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो ऑब्जर्वर जब फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर उन रेस्ट पार्टिकल्स को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा? उसको नजर आएगा कि ये रेस्ट पार्टिकल क्या है? ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए दिखाई देंगे या मूव करते हुए प्रतीत होंगे। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए प्रतीत होंगे यस के सापेक्ष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ प्रतीत होगा। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेम यस डैश का जो ऑब्जर्वर है 10, हम कह सकते हैं कि 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट विल अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास यम। हम मान लेंगे कि अगर यह यम द्रव्यमान का पिंड जो कि रेस्ट पोजीशन में है फ्रेम यस के सापेक्ष, वो पार्टिकल फ्रेम यस डैश के ऑब्जर्वर के द्वारा मोशन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा, मूव करता हुआ प्रतीत होगा। कैसे? माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट इज एक्टेड ऑन मास यम विच इज लाइज इन फ्रेम यस। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स, यहाँ लिख सकते हैं 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट इज एक्टेड, ए फोर्स माइनस यम ए नॉट विल अपीयर, लिख लेंगे विल अपीयर, APPEAR, appear to acting on particle of mass m। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट विल अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास यम। अब यहाँ देखिए कि ये जो माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तव में पार्टिकल पी क्या है? रेस्ट पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम यस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में है, और वास्तविक स्थिति पार्टिकल की क्या है? रेस्ट ही है। लेकिन जब फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर उसको मेजर करेगा जो कि मूविंग फ्रेम में है, ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जब वो ऑब्जर्वर इस पार्टिकल रेस्ट पार्टिकल को देखेगा तो उसको ये रेस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ नजर आएगा, यानी मूव करता हुआ प्रतीत होगा, गति करता हुआ प्रतीत होगा। और कितने एक्सेलरेशन से? माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से, यानी जितने एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में यानी मूव करता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 10 इन फ्रेम यस डैश, लिख सकते हैं 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट इज विल अपीयर टू एक्टिंग ऑन, विल अपीयर यहाँ लिखेंगे, माइनस यम ए नॉट विल अपीयर टू एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास यम, यानी यम द्रव्यमान के पिंड पे या यम द्रव्यमान के कण पे, जब वो जो कि यहाँ से यस डैश से मेजर किया जा रहा है उस कण को देखेंगे जो कि पार्टिकल पी हमारा यम द्रव्यमान का जो पार्टिकल है वो माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखेगा, इसलिए प्रतीत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर ये सोचेगा या उसको ऐसा प्रतीत होगा कि उस पार्टिकल पे, उस यम द्रव्यमान के पार्टिकल पे माइनस यम ए नॉट फोर्स एक्ट करता होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखे 10 इन फ्रेम यस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट विल अपीयर्स
टू बी एक्टिंग, टू बी लिख लेंगे यहाँ, टू बी एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास यम, यम द्रव्यमान के कण पे माइनस यम ए नॉट फोर्स एक्ट करता हुआ प्रतीत होगा। तो यही जो बल वास्तव में कार्य नहीं कर रहा है लेकिन कार्य करता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में क्या है, वास्तव में ये पार्टिकल पी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन यहाँ का जो ऑब्जर्वर है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो ऑब्जर्वर ये देखता है कि ये पार्टिकल पी जो है, जो ये पार्टिकल पी जो है ये माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी इसके ऊपर एक बल, ये यम द्रव्यमान के पिंड पे एक बल कार्य, जब माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट तभी होगा जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ का ऑब्जर्वर ये देखेगा, ऐसा उसको प्रतीत होगा कि इस पार्टिकल पे जो कि फ्रेम एस के सापेक्ष रेस्ट पोजीशन में है, इस पार्टिकल पे माइनस यम ए नॉट फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको एक्ट करता हुआ यानी कार्य करता हुआ प्रतीत होगा, जो कि वास्तव में है नहीं। तो यही जो प्रतीत होता हुआ जो ये बल है, यही जो फोर्स होगा जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता है लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। अगर फ्रेम एक्सीलरेटेड नहीं होता तो ये पार्टिकल इसको भी रेस्ट में दिखता, ए नॉट एक्सीलरेशन से ही फ्रेम मूव कर रहा है इसलिए ये पार्टिकल इसको रेस्ट में नहीं दिखता है, ठीक ना, इसलिए पार्टिकल इसको रेस्ट में नहीं दिख रहा है। इसको क्या प्रतीत हो रहा है कि ये पार्टिकल भी माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इसके ऊपर माइनस यम ए नॉट बल कार्य कर रहा है, ऐसा इसको प्रतीत होता है जो फ्रेम एस डैश का ऑब्जर्वर है। तो जो कि वास्तविक बल नहीं है लेकिन वास्तविक बल नहीं है लेकिन फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण, इस ए नॉट एक्सेलरेशन के कारण कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, इसी बल को हम फिक्सियस फोर्स या स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो नीचे लिख सकते हैं 10 such a force या such type of force which is not really act, such type of force which is not या which does not really act, which does not really act but appears to act only due to acceleration of frame of reference, only due to acceleration of frame of reference but appears to act only due to acceleration of frame of reference is called या is known as fictitious pseudo operant ORR pseudo force fictitious operant APPARANT ऑपरेंट और स्यूडो फोर्स। यानी हमने यहाँ देखा, हमने आपको एक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको बताया कि ये पार्टिकल पी क्या है, रेस्ट पोजीशन में, वास्तविक रूप से ये रेस्ट पोजीशन में है लेकिन यहाँ का ऑब्जर्वर इसको फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ देखता है, उसको दिखाई पड़ता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पार्टिकल भी माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है जिसकी वैल्यू माइनस एम ए नॉट के बराबर एक बल कार्य कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दस इन फ्रेम एस डैश ए फोर्स माइनस यम ए नॉट विल अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास यम द्रव्यमान के पिंड पे कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जो कि वास्तव में है नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ एक्सीलरेशन नहीं होता तो ये फ्रेम भी क्या होता, रेस्ट में होता। जब ये फ्रेम रेस्ट में होता तो पार्टिकल भी इसके भी सापेक्ष क्या होता, रेस्ट में होता, ठीक। लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन ए नॉट है, इस ए नॉट एक्सीलरेशन के कारण, फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर लाइज करता है वो फ्रेम ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव करता है। इसी
एक्सीलरेशन के कारण ये पार्टिकल उसको मूव करता हुआ दिखाई देता है और इस पार्टिकल पे -ma0 फोर्स एक्ट करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बल, जो कि वास्तव में है नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, क्यों होता है? फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण। तो यही जो फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण जो वास्तव में बल कार्य नहीं करता लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, उसी बल को हम छद्म बल या आभासी बल कहते हैं, यानी फिक्सियस फोर्स कहते हैं। ठीक ना? तो इसलिए हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा, दस सच टाइप ऑफ फोर्स, यानी इस प्रकार का बल विच डज नॉट रियली एक्ट, जो वास्तव में कार्य नहीं करता है, बट अपियर्स टू एक्ट, लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, ओनली ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देशन तंत्र के एक्सीलरेशन के कारण कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, इज कॉल्ड, उसी बल को, जो बल वास्तव में होता नहीं है लेकिन कार्य करता हुआ प्रतीत होता है निर्देशन तंत्र के एक्सीलरेशन के कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के कारण, उसी बल को हम फिक्सियस ऑपरेंट, फिक्सियस का मतलब है छद्म, ऑपरेंट का मतलब है आभासी या स्यूडो फोर्स कहते हैं, यानी झूठा बल कहते हैं। ठीक है।